स्वागत करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, एक बेस टाइप का पैटर्न बनता है। प्राइस कुछ इस तरह से एक रेंज में फंस जाती है। अब प्राइस जब नीचे से अप ट्रेंड में जा रही थी तो ये हायर लो लोअर हाई इस तरह के पैटर्न जब बनते हैं, अगर ये ऊपर ब्रेक हो जाता तो इसको पिन एंड फ्लैग पैटर्न बोलते हैं। लेकिन वहीं अगर इसके अपोजिट अगर ये डाउन साइड में यहाँ पे ब्रेक हो जाता है तो इसको सिमेट्रिकल ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। तो आज का ये लेटेस्ट मतलब आप देख सकते हैं लाइव मार्केट में ये हमने फाइंड किया था और यहाँ से मतलब हमने शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखा था। अब मेरा जो एक्सेल सीट है उसके हिसाब से भी इस लेवल के नीचे शॉर्ट है। बैंक निफ्टी स्पॉट का चार्ट है ये, मैं आपको एक्सेल सीट में बताता हूँ। देखिए वहां से आप देख सकते हैं कि इसमें ये नंबर के नीचे एज पर द एडवांस एक्सेल सीट के हिसाब से भी शॉर्ट करना था। दूसरा टेक्निकल पैटर्न जो कि एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है, ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बॉटम में भी बन सकता है, टॉप पे भी बन सकता है, ठीक है। ये कहीं पे भी चार्ट में बन सकता है। बस इसका कंक्लूजन आपको समझना है, ये एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होता है। अगर अपोजिट ट्रेंड में यहाँ पे जाता है प्राइस इसको ब्रेक करके तो वो एक ट्रेंड रिवर्सल साइन माना जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस एक्सेल सीट में ये स्पॉट के लेवल है, बैंक निफ्टी स्पॉट में 43,585 के ऊपर बाई करना था, 43,439 के नीचे सेल करना था। तो यहाँ पे 43,585 का नंबर तो इतना ऊपर है, वो नंबर तो कहीं भी एक्टिव नहीं हुआ है चार्ट पे। तो इसका मतलब है कि बाइंग का लेवल तो एक्टिव हुआ ही नहीं एज पर द एडवांस एक्सेल सीट। अब यहाँ पे मल्टीपल कंफर्मेशंस किसको बोलते हैं? एक तो प्राइस सेक्शन के हिसाब से यहाँ पे शॉर्ट का यहाँ पे लेवल इनिशिएट हो रहा है कि एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल टूट रहा है, ठीक है। ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ऐसा दिख रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पे जो प्राइस सेक्शन के साथ साथ एडवांस एक्सेल सीट है, इसका एक नंबर है 43,439। तो ये नंबर भी कहीं ना कहीं यहाँ पे टूटता हुआ दिख रहा है। देखिए ये नंबर मॉर्निंग में यहाँ पे टूट गया था, तो पहली कैंडल में अगर कोई भी मेरा सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक होता है मैं वहां पे ट्रेड नहीं लेता हूँ। उसके बाद में सेकंड टाइम ये नंबर ब्रेक हुआ तो मैं अलर्ट हो गया था कि अब सेकंड टाइम टूटा है तो एक रिट्रेसमेंट आने दो, उसके बाद मैं शॉर्ट करूंगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे इस नंबर के आसपास विच इज अराउंड 43,485, यहाँ पे मैंने 43,500 का ये पुट ऑप्शन है बैंक निफ्टी का, ये मैंने खरीदा था यहाँ पे 100 रुपए से लेके 120 रुपए के बीच में। और ये ऑलमोस्ट डे हाई के ऊपर आ गया, 174 का हाई आ गया। तो इसमें 50-60 पॉइंट का टारगेट मुझे मिल गया है। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट कर लिया था। अब ये मेरा शॉर्ट करने का तरीका थोड़ा एडवांस था, अदरवाइज जो कंफर्म ट्रेड मिली, ये पैटर्न जो प्राइस एक्शन का पैटर्न है ये ब्रेक होने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लेवल अगेन से रिटेस्ट हुआ, देन अगेन से यहाँ पे लोअर हाई बनाया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रिटेस्ट हुआ, फिर लोअर हाई बनाया, फिर इसका ब्रेकडाउन किया यहाँ पे, और ज्यादा कंफर्मेशन के साथ में ये लेवल एक्टिव हुआ। तो दिस इज ए प्योर प्राइस एक्शन। अगर आपको प्राइस एक्शन पे मास्टरिंग करनी है तो उसके साथ आपको मल्टीपल कंफर्मेशंस को भी यूज करना है और डेफिनेटली आपको आपको प्रॉफिट मिल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें 43,361 का इसमें टारगेट है पहला, और दूसरा 43,300 का टारगेट है। तो इसने अभी लो बना लिया है 43,330 के आसपास। तो इसमें नॉन स्टॉप ये टारगेट हमको देखने को मिला। तो प्राइस एक्शन में बैंक निफ्टी में भी ऐसा दिख रहा था। अब बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही इंट्राडे इंडेक्स है, मतलब ट्रेडिंग के लिए ये दोनों ही इंडेक्स काम करते हैं एनएससी बीएससी के अंदर इंडियन मार्केट्स में। तो आप देख सकते हैं गाइस कि निफ्टी के अंदर भी सेम वैसा ही पैटर्न दिख रहा था। निफ्टी में क्या हो रहा है कि निफ्टी में यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के आसपास से प्राइस रिजेक्ट हो गया। दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, इस सपोर्ट ट्रेंड लाइन का भी यहाँ पे कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन होते हुए दिख रहा है, ठीक है। तो डबल टॉप टाइप की फॉर्मेशन है कि टॉप के पास से ये रिजेक्ट हो रहा है, तो ये डबल टॉप फॉर्मेशन हो गई, डबल टॉप का यहाँ पे रिवर्सल हो गया। तो डबल टॉप पैटर्न आपने प्राइस सेक्शन में बहुत सारे देखे होंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे सपोर्ट ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो रहा है। तो जब सपोर्ट ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो उसके बाद में वहां पे कंफर्मेशन होना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए प्राइस सेक्शन के हिसाब से बिल्कुल ये डबल टॉप प्लस में सपोर्ट ट्रेंड लाइन टूटना, ये एक इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं प्राइस नीचे जा सकती है, तो हमको सेल साइड में पोजीशन बनाना है। तो एक तो ये यहाँ पे कंफर्मेशन आ गया, ठीक है, ये सपोर्ट ब्रेक हो गया, डबल टॉप से रिजेक्शन आ गया, मैं तो इधर ही इसमें शॉर्ट कर लिया था। लेकिन मैं आपको एक और कंफर्मेशन बताता हूँ। जो एल्गोरिदम है, मेरा एक्सेल सीट है, इसमें आप देख सकते हैं कि 18903 के ऊपर बाइंग करना, आज के दिन में 18840 के नीचे शॉर्ट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 18903 तो बहुत ही ऊपर है, ये लेवल तो एक्टिव ही नहीं हुआ।
18840 का ये नंबर है, ये नंबर इसमें एक्टिव हुआ जो कि सेल लेवल है। तो इसके नीचे टारगेट क्या है 18806, ये अपना टारगेट है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे ये नंबर ऑलमोस्ट यहाँ पे हिट हो चुका है, 18816 का इसमें लो आ गया है और अगेन से ये इस नंबर तक जा सकता है दोबारा से, अभी भी प्रोबेबिलिटीज है जब तक इस नंबर के नीचे रहे। तो एक तो इंट्राडे का लो ब्रेक हुआ है यहाँ पे, उसके बाद ये प्राइस एक्शन का पैटर्न भी यहाँ पे ब्रेक हुआ है, इसके साथ साथ एडवांस एक्सेस सीट भी यहाँ पे कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन कर रही है कि मार्केट नीचे जा सकती है। आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ, तो उसके साथ साथ ये गैप अप ओपन होने के बाद अगर रिट्रेसमेंट करने नीचे आ रहा है तो ये हो सकता है कि एक पुल बैक हो, अगेन मार्केट नए हाइज बनाने ऊपर चला जाए। बट एज पर द लॉजिक्स, जो प्राइस एक्शन पैटर्न्स है ना, इनमें आपको मास्टरिंग करनी पड़ेगी, इसके साथ साथ कोई मल्टीपल कंफर्मेशन भी आपको देखना पड़ेगा। मेरा एम क्या है इस वीडियो में, यही एम है कि आपको यहाँ पे ये समझ में आए कि प्राइस एक्शन पैटर्न्स के साथ साथ में अगर आपके पास में एक साइड कंफर्मेशन के लिए या कोई टेक्निकल इंडिकेटर की सपोर्ट हो या कोई एल्गोरिदम की सपोर्ट हो, तो वहां पे आपको मुनाफे अच्छे हो सकते हैं, वहां पे आप मोर कॉन्फिडेंस के साथ में ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो निफ्टी फ्यूचर में भी सेम यहाँ पे पैटर्न है। बैंक निफ्टी फ्यूचर में अगर देखें तो बैंक निफ्टी फ्यूचर में डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न है। यहाँ पे देखिए इसने क्या किया है, इसने डिसेंडिंग ट्रायंगल बनाया, इसको डिसेंडिंग ट्रायंगल बोलते हैं। निफ्टी बैंक का जो स्पॉट है इसमें तो यहाँ पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाया था, लेकिन निफ्टी जो फ्यूचर है उसमें डिसेंडिंग ट्रायंगल है। देखिए पैटर्न्स अलग अलग बन सकते हैं क्योंकि प्रीमियम डिस्काउंट होते हैं अलग अलग चार्ट पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इक्वल लो है, बिल्कुल इक्वल लो बन रहा है, बट यहाँ पे लोअर हाइज बनते हुए आ रहे, लोअर हाइज बनते हुए आ रहे। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, रिटेस्ट किया, देन अगेन डाउन। यहाँ पे आप देखिए काफी अच्छा इसने एक मुनाफा दे दिया है। तो प्राइस एक्शन पैटर्न्स किस तरह से काम करते हैं, इसमें सिमेट्रिकल ट्रायंगल और इसमें आपने देखा एक डबल टॉप फॉर्मेशन को यहाँ पे रिवर्स होते हुए देखा। तो इस तरह के पैटर्न्स को आपको प्रैक्टिस करना है, आपको डेफिनेटली मुनाफा होगा। प्लस में अगर आपके पास में कोई एडवांस एक्सेल सीट हो जिसमें आपने एल्गोरिदम को इस तरह से बना रखा हो कैलकुलेशंस, या फिर आपके साथ पास में कोई इंडिकेटर हो ऐसा जिससे आप यहाँ पे मल्टीपल कंफर्मेशन कर सके और एक अच्छी ट्रेड ले सके, तो आप देखिए आप ऑप्शंस में भी पैसा कमा सकते हैं, आप कहीं पे भी पैसा कमा सकते हैं अगर आपके पास प्रॉपर सेटअप है। देखिए यहाँ पे ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ तो ये डे हाई के आसपास ऑलमोस्ट पहुंच गया, तो यहाँ पे हमको प्रॉफिट बुक करना ही होता है, ठीक है। और इसमें भी आप देख सकते हैं कि प्राइस एक्शन सब में काम करती है। यहाँ आप देखोगे यहाँ से ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, फिर एक फ्लैग पैटर्न बना, अगेन उसका ब्रेकआउट हुआ, अगेन एक फ्लैग पैटर्न टाइप का बना। अब यहाँ पे जाके ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो यहाँ पे एग्जिट होना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉटम टाइप की फॉर्मेशन है, इधर से बाई करना सही था इस ऑप्शन के अंदर। सो दैट्स व्हाई ये प्राइस एक्शन के पैटर्न्स को आपको मास्टरिंग करना है। थैंक यू सो मच। समझ लेते, आप देखिए यहाँ पे एक पैटर्न बना, दिस इज ए सिमेट्रिकल ट्रायंगल, देन प्राइस नीचे आ गया, तो ये एक सपोर्ट एरिया था, यहाँ पे आके प्राइस ने अगेन से एक सपोर्ट बनाया, ठीक है, दिस इज ए अनदर सपोर्ट। देन यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट्स के साथ में कंसोलिडेशन किया। तो बिफोर द ब्रेकआउट ये क्या है, कंसोलिडेशन। ब्रेकआउट करने से पहले अगर प्राइस कंसोलिडेशन करती है दैट मीन्स कि वो एक बढ़िया ब्रेकआउट हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए ये वॉल्यूम जो जनरेट हुआ था उसके हिसाब से अच्छा एक फॉल आ गया। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि प्राइस अगेन से सेम लेवल को रिटेस्ट करने गई है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हुआ, रिटेस्ट हुआ है, जो ब्रेकडाउन हुआ था वो बीच में कहीं भी रिटेस्ट नहीं हुआ, यहाँ पे चल के रिटेस्ट हुआ। तो ये क्या हो गया, एक तरह से रिटेस्ट पॉइंट। अब रिटेस्ट के बाद में प्राइस यहां से जब नीचे गिरती है तो उसके बाद में ये जो प्रीवियस लो है इसके नीचे आके एक नया लो बनाती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं ट्रेंड की फॉर्मेशन। इसको 1:3 का ट्रेंड फॉर्मेशन बोल सकते हैं, एन पैटर्न बोल सकते हैं, या फिर जो ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है इसके हिसाब से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या है, एक ट्रेंड लाइन टूटी है। तो यहाँ पे टू टाइप्स एंट्री होती है, एक तो इस पॉइंट के आसपास जब ये प्राइस कंसोलिडेशन कर रही है और यहां से जैसे ही ये बियरिश फॉर्मेशन में आना शुरू कर दे, ये जो रेंज बनाई इस रेंज को तोड़ के नीचे आना शुरू कर दे, तो यहाँ पे एक शॉर्ट की एंट्री बनती है अबव दिस प्राइस, एक स्टॉप लॉस लगा के। ये जो लोअर हाई बना है इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा के यहां से एक शॉर्ट की एंट्री बनती है। एक तो ये तरीका होता है अपने ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को ट्रेडिंग करने का। दूसरा यहाँ पे देखिए जैसे ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन टूटा तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये थोड़ा कंसोलिडेशन किया, यू नो गाइस दिस इज ए कंसोलिडेशन रेंज। तो यहाँ पे क्या होगा कि प्राइस अगर इस लेवल से टूटा है
तो यहाँ पे अगेन से कंसोलिडेशन कर सकती है। अब यहाँ पे कंसोलिडेशन क्यों कर सकती है? क्योंकि आप देखोगे प्रीवियस यहाँ पे सपोर्ट्स हैं, ये प्रीवियस क्या है? सपोर्ट्स। जिन सपोर्ट्स पे पहले मार्केट ने काम किया है, तो यहाँ पे एज ए सपोर्ट काम कर रही है, तो यहाँ से थोड़ा कंसोलिडेशन करेगी। जब इस कंसोलिडेशन रेंज में इस तरह की कोई रेंज बनाएगी और उस रेंज का अगेन ब्रेकडाउन होगा, तो वहां से भी आप एंट्री कर सकते हैं स्टॉप लॉस यहां पे लगा के, इस लोअर हाई के ऊपर लगा के। तो आपको स्टॉप लॉस यहां पे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे यहां से री ब्रेकडाउन होगा, यहां पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। आपका नेक्स्ट ये जो लोअर लेवल है, इसके नीचे टारगेट आएगा, इसके नीचे वहां पे आपको बुकिंग करना होगा। उसके बाद सर्टेन कोई मूवमेंट चेंज हो सकती है, तो ये बात ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्या हुआ है, जो लेवल रिटेस्ट हुआ था, ये जो लेवल रिटेस्ट हुआ था उसके हिसाब से इसने प्रीवियस यहाँ पे सपोर्ट को टेस्ट कर लिया है। अब अगेन से ये क्या कर रहा है, इस सपोर्ट से बाउंस करके कंसोलिडेशन रेंज बनाएगा, यहाँ पे साइडवेज मार्केट बनाएगा थोड़ा, उसके बाद ये ब्रेकडाउन आएगा। अगर इस लेवल से ये परफेक्टली ब्रेकआउट कर देता है, मतलब ऊपर चला जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रेंड चेंज की फॉर्मेशन चेंज हो जाएगी। यहां पे ये जो डाउन ट्रेंड था, जिसका ब्रेकडाउन हुआ, जिसको रिटेस्ट किया, वो ट्रेंड अब और आगे एक्सटेंड नहीं होना चाहता है। वो ट्रेंड क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्रीवियस लो है, इसके ऊपर एक हायर लो बन जाएगा और देन यहाँ पे ऊपर जाके एक हायर हाई बन जाएगा। तो अगेन से प्राइस नीचे रिट्रेस करने आएगी, वहां पे एक नई ट्रेंड लाइन बन जाएगी और देन इस ट्रेंड लाइन के आसपास से इसमें एक बड़ा बूम मिलेगा, जिसको हम अलॉट वेव थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो अभी तो क्या चल रहा है, ट्रेंड डाउन चल रहा है, क्योंकि यहां से रीटेस्ट करके प्राइस नीचे आई है। अब ये सपोर्ट लेवल जो है, इसके आसपास आके कंसोलिडेशन कर रही है। तो जो ब्रेकआउट्स या ब्रेकडाउन्स होते हैं, उनमें फेक ब्रेकआउट से आपको कब बचना है, आपको एंट्री की अपॉर्चुनिटी कैसे निकालनी है, तो एक तो आप यहां पे एंट्री कर सकते हैं, यहां पे जब ये कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट होगा, या फिर आप रीटेस्ट पे एंट्री कर सकते हैं। जब रीटेस्ट करने प्राइस आए, तो वहां पे आपको डेफिनेटली एक फॉल दिखेगा, उस जगह पे आप बिल्कुल आंख बना के रखो, वहां पे आपको छोटे स्टॉप लॉस के साथ में एक बड़ा टारगेट मिल सकता है, मे भी आप एक बड़ी मूवमेंट को कैप्चर कर सकते हो। तो ये है प्राइस एक्शन। देखिए इंडिकेटर्स लैगिंग होते हैं, एवरेज होते हैं, उनमें आपको इतने अच्छे डिसीजंस नहीं मिलेंगे, लेकिन प्राइस एक्शन में आप बहुत ही प्रॉपर डिसीजंस ले सकते हो, छोटे नुकसान के साथ में बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, अगर इस जगह से किसी ने रिजेक्शन एंट्री किया होगा, वो ऑलरेडी इतने अच्छे प्रॉफिट में चल रहा है। अब यहां पे अगर मार्केट कंसोलिडेशन करे, तो कोई दिक्कत, कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि स्टॉप लॉस अपनी कॉस्ट पे रखा हुआ है, कोई बड़ा नुकसान नहीं होने वाला है। और एक्सपेक्टेशन कहां का है, एक्सपेक्टेशन नीचे तक का है, मतलब प्रीवियस जो लो है, इसके नीचे तक मार्केट को आना चाहिए, ऐसा एक्सपेक्टेशन है। अब यहां पे रिकन्फर्मेशन कब होगा, ये जो कंसोलिडेशन रेंज है, देखिए यहां पे ब्रेकडाउन हुआ है, तो इस लेवल के आसपास इसको रिटेस्ट करके कंसोलिडेशन करेगा। अगर अगेन से इस लेवल को तोड़ता है, तो जो स्टॉप लॉस यहां पे था, उसको ट्रायल करके यहां पे ला सकते हैं और फिर अपने टारगेट की तरफ ये प्राइस चली जाएगी। तो लेट्स वेट एंड वॉच। बट अलर्ट कैसे रहना है, यहाँ पे आपको प्लान्स बनाने हैं, डिसीजंस जब लेने तो उसमें साथ साथ में प्लान्स बनाने हैं। अगर प्राइस ब्रेकआउट करके अगेन से ऊपर जा रही है, तो वो ट्रेंड चेंज हो गया है, आप उसमें लटकते मत रहिए, ऊपर स्टॉप लॉस में निकल जाइए, क्योंकि ट्रेंड चेंज हो जाएगा। अगर ट्रेंड को जाना होगा, तो बीच में यहाँ पे देखिए स्लाइटली तो प्राइस गिरती नहीं है, प्राइस हमेशा इस तरह से कंसोलिडेशन करके गिरती है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न्स बना के गिरती है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे हो रही है, प्राइस यहां से इतना गिरा, अब यहां पे ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए साइडवेज या कंसोलिडेशन ट्रेंड बनाएगा, देन अगेन गिरेगा, देन यहां पे कोई या तो रिवर्सल पैटर्न बनाएगा, या फिर और नीचे जाना होगा तो फिर से कंटिन्यूएशन पैटर्न बनाएगा। तो चलिए यहाँ पे वॉच करते देखते हैं प्राइस क्या करती है। तो दोस्तों देखिए, आपको जैसे मैं ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटजी पे बता रहा था, रीटेस्ट कैसे होता है। तो यहाँ पे देखिए मॉर्निंग में यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ और उसके बाद इस लेवल को रीटेस्ट किया, थोड़ा इसके ऊपर इसने सस्टेन किया। पहले यहाँ पे क्या हुआ था कि डबल बॉटम टाइप का पैटर्न बना था, इसलिए प्राइस थोड़ा ऊपर गया था। ठीक है, और ये टारगेट रिमेनिंग था, तो ये टारगेट जो है ना, इसको अभी मार्केट ने कंप्लीट किया, यहाँ पे रीटेस्ट करके अगेन से फॉल आया है। तो ये रीटेस्ट करने जाता है इधर प्राइस और वहां पे कंसोलिडेशन करता है। यहाँ पे अगर प्राइस देखिए इस जोन के ऊपर अगर रहता, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रेंड चेंज हो जाता, लेकिन इस जोन के ऊपर नहीं है, अगेन से इसके अंदर आ रहा है, दैट मीन्स कि ये नीचे गिरेगा। ओके, तो ये सेकंड टारगेट है इसका 18,783, यहाँ तक जाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे ही बैंक निफ्टी में अगर देखें, तो देखिए बैंक निफ्टी भी नीचे से डबल बॉटम बना के और प्राइस अगेन से उसी लेवल के आसपास गई जहां पर रिटेस्ट करने गई थी। प्रीवियस जो सपोर्ट थे वो आगे चल के रेजिस्टेंस की तरह काम करने लगे थे।
और यहाँ से देखो एक साथ में बिग फॉल आया है। तो ये काफी अच्छी गिरावट आ गई इंट्राडे में। मे बी अब यहाँ पे ये गिरावट रुक जाए, यहाँ से फिर से मार्केट रिकवर हो जाए। बट यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हैं कि ये जो प्रीवियस सपोर्ट है 15 मिनट के चार्ट पे अगर देखते हैं तो दिस इज ए प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया। इसको ब्रेक किया, इसको रीटेस्ट करने आज के दिन में यहाँ पे आया है। अब यहाँ से बाइंग आ सकती है इसके अंदर फिर से, ठीक है। जब तक ये इस लेवल के ऊपर है 43,370 के ऊपर, तब तक इसमें पोटेंशियल है वापस जाने का। अगर 43,370 के नीचे आ जाता है तो ये नीचे इसमें आ जाएगा, इस जोन में, ठीक है, इस डायरेक्टरी में आ जाएगा। तो फिर ये ऊपर नहीं जाएगा। तो इसको अगर ऊपर जाना है तो ये 43,370 के ऊपर रह के ये वापस जाएगा। तो इस तरह से ये ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन स्ट्रेटेजी काम करती है।